में बात होगी आँखों के सेहत के हवाले से, जिस तरह के जिस्म के बाकी अज़ा के लिए डिफरेंट किस्म के विटामिन, मिनरल, सप्लीमेंट, डाइटरी आइटम्स को रिकमेंड किया जाता है ताकि वो अपनी सेहत को बरकरार रखें, तो उसी तरह आँखों के लिए भी इस बारे में सोचना बेहद ज़रूरी है। ज़्यादातर जो मसाइल लोगों को देखने को मिलते हैं वो नाइट ब्लाइंडनेस के हैं, अंधेरे में देखने में मसला हो रहा होता है। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक पिगमेंट आँख के अंदर होता है जो कि आपको नाइट विज़न में हेल्प करता है। कुछ ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो कि कलर ब्लाइंडनेस से प्रिवेंट कर रहे होते हैं। तो इन सब के लिए विटामिन ए बेहद ज़रूरी है। आँख के अंदर ऐसे पिगमेंट की सिक्रीशन को बढ़ाने के लिए, उसको ऑप्टिमल लेवल तक ले जाने के लिए डाइट के अंदर विटामिन ए ऐड करना ड्राइनेस और इचिंग की कंप्लेंट से भी विटामिन ए प्रिवेंट कर रहा होता है। डाइटरी सप्लीमेंट आपने इनटेक जिनका बढ़ाना है उनमें सारे फहरिस्त हैं स्वीट पोटैटोज, कैरेट, गाजर, ये वो ऐसे आइटम हैं अगर आप इनका इनटेक बढ़ा देंगे तो इनके अंदर बीटा कैरोटीन पाया जाता है। बीटा कैरोटीन आगे जाके विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। विटामिन ए की अमाउंट जब जिस्म के अंदर बढ़ जाती है तो वो डायरेक्टली आपकी आंख के लिए फ़ायदेमंद होता है और इन प्रॉब्लम से पेशेंट को बचा रहा होता है। नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है विटामिन सी। एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड है जिस्म के अंदर थ्रू आउट द बॉडी। एंटीऑक्सीडेंट अपना रोल प्ले कर रहा होता है। ये जिस्म में सोजिश से बचाता है, इन्फ्लेमेशन का रिस्क कम कर देता है। जितने भी बाहर से आने वाले जरासीम जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं और वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ये उनसे प्रिवेंट कर रहा होता है। कैंसर का रिस्क कम कर देता है, बॉडी को ये डिटॉक्सिफाई करता है, ये लिवर को इन्फ्लेमेशन से भी प्रिवेंट कर रहा होता है। और आँख में अक्सर डस्ट पार्टिकल्स चले जाते हैं, कोई इंसेक्ट्स आँख के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो वो आँख के अंदर सोजिश का रिस्क बढ़ा देते हैं, इन्फ्लेमेशन का रिस्क बढ़ा देते हैं, जैसे आँख के अंदर ज़्यादा रेडनेस देखने को मिलती है। इन तमाम चीज़ों से विटामिन ए प्रिवेंट कर रहा होता है, इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर देता है। आँख के अंदर एक्वस फ्लूइड होता है जो कि आँख को कैटरैक्ट, मोतिया से प्रिवेंट कर रहा होता है। और आँख का पर्दा जिसको रेटिना कहा जाता है उसमें एक स्पेसिफिक एरिया होता है मैक्यूला, तो ये मैक्यूला की हेल्थ के लिए भी बेहद अहम है। जो आई के अंदर लेंस होता है उसकी ट्रांसपेरेंसी को ये मेंटेन करता है ताकि आपकी नज़र कमज़ोर होने से बच सके, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं। तो इन पेशेंट्स के अंदर विटामिन सी की इंडिकेशन को ज़्यादा अहमियत हासिल दी जाती है, क्योंकि ऐसे पेशेंट सप्लीमेंट्स की मिकदार को बढ़ा दिया जाए, कुदरती ग़िज़ाओं को बढ़ा दिया जाए तो वो इस तरह के प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अब कुदरती ग़िज़ाओं में सारे फहरिस्त सिट्रस फ्रूट हैं, ऑरेंज है, लेमन है। नेक्स्ट नंबर पे आता है ल्यूटिन और ज़ीज़ेंथिन जैसे कंपाउंड। ये ऐसे कंपाउंड हैं जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं, जिनमें ब्रोकली और स्पेनिच शामिल है, कुकम्बर भी शामिल है। ऐसे कंपाउंड को आप सैलड के साथ भी कंज्यूम कर सकते हैं, इनका जूस बना के उसका इंटेक भी आप कर सकते हैं। ये फ़ायदा हासिल होगा, इनके अंदर बीटा कैरोटीनॉइड कंपाउंड होते हैं जो कि आपकी आँखों की सेहत के लिए बेहद अहम है। ना सिर्फ आँख को इन्फ्लेमेशन से प्रिवेंट करते हैं बल्कि आँख का जो पर्दा होता है उसके अंदर मैक्यूला की हेल्थ के लिए भी ये बेहद अहमियत के हामिल हैं। ये कलर परसेप्शन को बढ़ाते हैं, जो आपकी कलर विजन होती है ये उसको बेहतर करते हैं। आई साइट को ये शार्प करते हैं, नज़र को कमज़ोर होने से बचाते हैं, मोतिये से भी ये बचा रहे होते हैं। आई के फोकस को इम्प्रूव करते हैं, की बिनाई को बेहतर करते हैं, शार्पनेस को बढ़ाते हैं, रीडिंग एबिलिटी को ये इम्प्रूव करते हैं ताकि देखने में प्रॉब्लम ना हो। नंबर पे आ जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड ऐसा कंपाउंड है आपकी आँख की सेहत को बेहतर बना रहा होता है। आँख का पर्दा होता है, उसकी जो शरेयानें होती हैं उनको ये डैमेज होने से बचाता है, उनके ल्यूमेन को, उनकी लेयर को ये प्रिवेंट करता है, चाहे शुगर की वजह से या डायबिटीज़ की वजह से वहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं ये उनसे प्रिवेंट करता है। आँख की बिनाई को ये बेहतर करता है, आँख के अंदर होने वाली ड्राइनेस से ये प्रिवेंट करता है, मोतिये का रिस्क ये कम कर देता है, ग्लाइकोमा के रिस्क से ये प्रिवेंट कर रहा होता है। डेली लाइफ में आंखें डिफरेंट किस्म के वायरल इन्फेक्शंस और माइक्रोब्स का शिकार हो रही होती हैं, लेकिन उनसे जल्दी रिकवर हो जाने की ये वजह होती है कि जितने भी ये सप्लीमेंट्स हैं ये इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं। आई के अंदर ये अलग से इम्यूनिटी को इन्हेंस कर रहे होते हैं, वहाँ से इन्फ्लेमेशन के रिस्क को कम करते हैं, मैक्यूलर डीजनरेशन से ये प्रिवेंट करते हैं, ड्राई आई से भी ये प्रिवेंट करते हैं। विटामिन ई और जिंक, अब ये ऐसे कंपाउंड हैं कि इस्तेमाल से यूनिक किस्म के रिजल्ट्स और बेनिफिट्स हासिल किए गए हैं। रूटीन में इस्तेमाल की जाएँ तो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी को ये इन्हेंस कर रहे होते हैं, आँख के अंदर होने वाली नेगेटिव चेंजेस से प्रिवेंट करते हैं। एजिंग के साथ साथ जो कैटरैक्ट हो रहा होता है उसकी फार्मेशन का रिस्क ये कम करते हैं, मोतिया से ये बचाता है। आँख के अंदर कॉर्निया की हेल्थ के हवाले से ये बेहद अहम है। आँख के अंदर जो मसल्स होते हैं, जो पट्टे होते हैं,
उनकी हिफाजत के लिए उनको ये स्ट्रॉन्ग रखते हैं। आँख को जो ब्लड वेसल्स जा रही होती हैं उनके अंदर फैटी एसिड चेंजेस से ये प्रिवेंट करते हैं। डायबिटीज़ की वजह से आँख के अंदर होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनसे प्रिवेंट करते हैं। नियोवास्कुलराइजेशन एक प्रोसेस हो रहा होता है जो कि आँख के ऊपर बहुत बुरे असरात मुरतब कर रहा होता है। डायबिटीज़ के अंदर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के अंदर इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर उस कंडीशन में पेशेंट डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करे, उन सप्लीमेंट्स का इनटेक को बढ़ा दे, बुरे असरात जो मुरतब हो रहे थे उनके रिस्क को ये कम करता है। आँख के पर्दे के हवाले से, उसकी सेहत के हवाले से भी इसकी वजह से बेशुमार चेंजेस देखी गई हैं और पेशेंट्स इनके इस्तेमाल से जल्दी रिकवर होते भी देखे गए हैं। आलमंड्स, एवोकाडोज़, वालनट, सनफ्लावर सीड्स, ये कुछ ऐसे कंपाउंड हैं, ये कुछ ऐसे फूड सप्लीमेंट हैं जो कि रिच हैं विटामिन ई और जिंक में। जिंक ना सिर्फ आँखों की सेहत के हवाले से बल्कि बाकी जिस्म के बाकी अज़ा में भी खून की फरावानी को ये बेहतर करता है। विटामिन ई का एंटीऑक्सीडेंट रोल है, ये लिवर में होने वाली इन्फ्लेमेशन से भी प्रिवेंट करता है, लिवर में होने वाले फैटी एसिड चेंजेस से भी ये बचा रहा होता है। तो जब जिगर अच्छे तरीके से काम कर रहा होगा, बॉडी के अंदर होने वाला डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस जिगर की वजह से मज़ीद बेहतर होगा और इसी लिहाज से आँखों की सेहत भी मज़ीद बेहतर होगी।